आपका पुनर्वास एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रचुर अनुभव है। आतंकवाद के निर्मूलन की प्रक्रिया में विविध आंदोलनों में आपने अपना एकाकी नेतृत्व प्रदान किया। आप विभिन्न स्तरों पे जब शेड्यूल 6 संशोधन के समय हो रहा था तब आप नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के जॉइंट सेक्रेटरी थे और आपने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस में बहुत से अपने योगदान दिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपने वक्तव्य और अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, हमारे बीच बैठे इतिहास पर शोधकर्ता विद्वान, विशेष उपस्थित अतिथि, मैं ना तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, ना मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज्ञान है। स्वाध्याय थोड़ा किया था जब यूनिवर्सिटी में था और उस समय से ही ये आभास होने लगा था कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक की किताब पढ़ो तो कहानी कुछ और निकलती थी, बीबी लाल की किताब पढ़ो तो कहानी कुछ और निकलती थी। उस समय से ये उत्सुकता जागी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। और जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया स्कूल लेवल तक, उस इतिहास से अगर सच कहा जाए तो ना तो हमने कुछ सीखा, ना कोई प्रेरक प्रसंग उसमें मिला। रादर हीन भावनाएं ही अपने मन में उत्पन्न। जॉब में आने के बाद समय नहीं मिला कि कुछ और ज्यादा आगे पढ़ा जाए, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में मैंने दोबारा प्रवेश किया इस क्षेत्र में। और तब तक बेसिकली वगैरह से मुलाकात हो गई और फिर आगे की कहानी चल रही है। हम सभी जानते हैं, हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश जी भी हैं और इन्होंने भी इपॉक्स और एराज पे किताब लिखी है। कई सारे विद्वानों के हम भाषण सुनते आ रहे हैं। वेदवीर आर्या की भी किताब आई है, उन्होंने करीब 30 या 31 इपॉक्स को रिकॉर्ड किया है। परेशानी यही है कि जैसा अभी अग्रवाल जी ने कहा कि 600 से 700 वर्ष वो जो खा गए लोग, हमारे सो कॉल्ड इकोलॉजिस्ट्स, apparently love with our country, उन 600-700 सालों का हम करें क्या? कैसे उसको दोबारा पुनर्स्थापित करने की जो क्रिया है उसके ऊपर आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर हम पीछे महाभारत को भी शीट एंकर नहीं मानते हैं, जो ये पश्चिमी देश वाले कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है, कहानी है, तो 1192 तो कम से कम बैटल ऑफ तराइन तो एक शीट एंकर है जो हमारे सामने है। इसको लेकर पीछे चलते हुए जो भी हमारे पास जो स्रोत मिलते हैं, कई स्रोत हैं जिनको नकार दिया गया है। स्रोत उपलब्ध है, ताम्रपत्र उपलब्ध है, शिलालेख उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारे इतिहास को 4000 BC के अंदर समेटना था, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये फेक है। और उसी जगह से दूसरा ताम्रपत्र जो मिला है
उसको उन्होंने मान लिया कि ये सही है, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा था। अभी जो हमारी संस्था और बाकी संस्थाएं जो जुड़ेंगी और जो ऑलरेडी हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि सो कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए या ये दिखाते हुए कि उनकी हिस्टोरियोग्राफी एक अनूठी हिस्टोरियोग्राफी नहीं है, और हम इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ जो इपॉक्स का वर्णन है, संवतों का वर्णन है, शक है, शकांत है, क्या नहीं है, वो हम यह सिद्ध कर सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उनको उनके माध्यम से उनका प्रयोग करें। जो इतिहास, जो किताबें, जो पांडुलिपियां हमारी नष्ट हो गई, हम जिनको बचा नहीं पाए, उनका ऑल्टरनेटिव तो हम हमारे ग्रंथों में ही पाते हैं, जिसमें हर इपॉक का या पर्टिकुलर इंसिडेंट का वर्णन अगर तिथि से नहीं हुआ है तो वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से तो हुआ ही है। जैसे कौन कौन से ग्रह किस कॉन्स्टेलेशन में थे, कौन से नक्षत्र में थे, किस राशि में थे, इसका वर्णन तो है ही। तो पीछे कैलकुलेट करते हुए ये तो हम पता कर ही रहे हैं कि ये किस वर्ष में हुआ होगा, इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स कब हुए होंगे। और दुनिया भी आज मान रही है कि भारतीय एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक थी और दुनिया में सबसे पुरानी है। तो इन सब को लेकर, इन सब को प्रैक्टिस करते हुए हमें अपने इतिहास को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और परिवेश के अनुसार पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है, जो हमें करना है। जैसे बताया गया, पहले सक्सेना जी ने कहा कि बहुत ही कष्टप्रद काम है, मुश्किल है। ठीक है, काम मुश्किल है, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना मुश्किल था, हम कर पाए या नहीं कर पाए। ये भविष्य बताएगा, चाहे जब हो जाए, हम रहें ना रहें। रवि प्रकाश जी की एक किताब बाहर देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने हमारे विश्वास के बारे में एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक दिया है, बहुत छोटा सा। भूमि माता पुत्रो हम पृथिव्या। यह भूमि, भारत भूमि हमारी माता है, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे इस भूमि का इतिहास सही परिप्रेक्ष्य में इस दुनिया के सामने लाया जाए। यही हमारा प्रयास है, और इससे न कुछ अधिक चाहिए, न इससे कुछ कम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।